अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीनन दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों किसी की रिक्वेस्ट आई थी, यानी कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने एक कमेंट किया था और मैंने पढ़ा। तो उन्होंने कहा था कि बेस गिटार के लिए, यानी कि गिटार के लिए कोई बेस ट्रबल का आप सर्किट दें। मेरे ख्याल से शायद उन्होंने यही कहा था। तो ये देखें, ये सर्किट मैंने बनाया दोस्तों उनकी रिक्वेस्ट पर। अच्छा, ये जो है सर्किट जो है, ये आप जो सोलो गिटार होता है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो अकॉस्टिक गिटार होते हैं उसके लिए भी अच्छा है, और जो बेस गिटार है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा है इस बेस ट्रबल का, और इसका जो गेन है वो बहुत ही हाई गेन है। यानी कि आपको जैसे कि पता है, जो गिटार वगैरह होते हैं इनका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही कम आउटपुट होता है, यानी कि मिली वोल्ट में उसका आउटपुट होता है। जैसे कि अक्सर हमारा जो ब्लूटूथ वगैरह उसका जो आउटपुट होता है वो 100 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट इस तरह का आउटपुट आता है। और इसी तरह जो हमारे मोबाइल वगैरह होता है, ठीक है, मोबाइल का जो आउटपुट होता है वो भी बहुत कम होता है, 30 मिली वोल्ट, किसी मोबाइल में 20 मिली वोल्ट होता है। और इसी तरह जो गिटार होते हैं दोस्तों, इसका भी आउटपुट जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कम होता है, यानी कि 10 मिली वोल्ट इस तरह का आउटपुट होता है इसमें। तो इतने कम आउटपुट को अब लाजमी से बात, उसमें हैंड फ्री लगा कर तो आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन उसको भी एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उसकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए एक हमें इस तरह का प्री एम्प चाहिए होता है, इस तरह का, जो उसकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लीफाई करे, यानी कि बढ़ा दे। तो उसके लिए एक बेहतरीन जो ज़रिया है वो यही है। और यहाँ पर जो आईसी यूज़ की गई है वो है LM324। ठीक है, इसके आपको पता है कि ये 4 ऑप एम्प होता है इसमें। एक ही आईसी में 4 ऑप एम्प होता है, 1 2 3 4। तो हमने सिर्फ 3 यूज़ किया गया है, 3 यूज़ किया है यहाँ पर, और एक को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर हम ये अगर देखें तो इसकी जो पिन नंबर 4 है ये पॉजिटिव है, 15 वोल्ट से जुड़ेगी, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वोल्ट से जुड़ेगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है इनपुट में। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ऑक्स वगैरह नहीं चलेगा, यानी कि ये गाने वाने बजाने के लिए नहीं है ये दरअसल दूसरे टाइप का गिटार के लिए बनाया गया है। अगर आप इसमें ऑक्स अगर लगाते भी हैं तो बहुत हाई गेन है, तो आपको वॉल्यूम कम करके आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी चलेगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो है ये माइक के लिए है, और यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया गया है, और इसकी पोलैरिटी देख लें आप, ये माइनस है और ये प्लस है। अच्छा, आप लोग ये भी याद रखें कि जो सिंबल होते हैं ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंबल की बहुत अहमियत है। तो ये सिंबल आपको याद करने होंगे, देखकर समझने होंगे, जहन में आपको याद करना होगा कि यार इस तरह का सिंबल है तो ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, ठीक है, और ये जो है ये पोटेशियोमीटर है, और इस तरह का ये जो है ये इसको ग्राउंड कहते हैं। तो इस तरह का आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो माइक के लिए 4.7 UF से हमने यहाँ से सिग्नल दिया, नॉन इन्वर्टिंग पिन पर हमने दिया, और गिटार के लिए जो हमने सिग्नल दिया है, ठीक है, 100 के रेजिस्टर से हमने पहले सिग्नल दिया है, और उसके बाद 100 के रेजिस्टर को हमने ग्राउंड किया है, ठीक है, ये गिटार लगेगा यहाँ पर। और उसके बाद अच्छा, ये यहाँ पर 2 जो है ना ग्राउंड हो गया, सॉरी, ये जो है ना ये सिर्फ एक ही ग्राउंड है यहाँ पर, सही है, यहाँ पर एक ही ग्राउंड है, 100 के यहाँ पर लगेगा, और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट जो है ये नॉन इन्वर्टिंग पिन पर वायर जो है लग जाएगी, और ताकि यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा, चाहे माइक का हो, गिटार का हो, तो यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा वो नॉन इन्वर्टिंग पिन पर सिग्नल आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें माइनस, ये यानी कि इन्वर्टिंग पिन है, और ये आउटपुट है, इस पर हमने 470 के का एक रेजिस्टर लगाया है, ठीक है। और क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल यहाँ से हमने दिया गया है, तो इसके जो इन्वर्टिंग सिग्नल है, इन्वर्टिंग पिन जो है, इसको हम 6.8 के से ग्राउंड करेंगे, ठीक है। तो इसी से इन 2 रेजिस्टर से ही जो है हमारा गेन डिसाइड होता है। उसके बाद ये आउटपुट है, आउटपुट से 1 के का रेजिस्टर लगाया है, और 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बेस है और ट्रबल है, ठीक है। अच्छा, ये जो पिन है ये आउटपुट है, ये इन्वर्टिंग है और ये नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है तो ये सिग्नल जो है इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए ये बेस है, बेस दिया हुआ, यहीं से जो है ना आपकी मिक्सिंग होती है। यानी कि अगर आपको आवाज़ को थोड़ा सा अगर आपको थिक करना है तो आपको इस तरह घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमें करना ये पड़ेगा 1 2 3, 3 पिनें हैं, 3 पिनों पर 1 2 और फिर 2 और 3, यहाँ पर जो है वो 47 का N लगेगा, ठीक है। आप कैपेसिटर की डेटा शीट में देख लीजिएगा 47 जो नैनो फैरेड है उसके 2 नॉन पोलर कैपेसिटर यहाँ पर लगेंगे। आप पॉलिस्टर भी लगा सकते हैं और सेरेमिक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो 10 कैसे इन करेंगे और उसके बाद तो और जो जो थर्ड पिन है, ठीक है, इस पोटेशियोमीटर की जो थर्ड पिन है उसको हम 10 कैसे यहाँ से घुमाकर आउटपुट पर लगा देंगे, ठीक है। और जो सेंटर वाली पिन है इससे हम 4.7K का रेजिस्टर लेंगे, ठीक है। और ये हम 2.7K के रेजिस्टर के साथ ये इन्वर्टिंग पिन पर हम लगा देंगे। और इसी तरह जब हम ट्रेबल का बनाएंगे तो जो हमारा यहाँ से सिग्नल आ रहा था, ठीक है, इसको उठा के हम 1 नंबर पिन पे लगाएंगे और 2 नंबर पिन से 3.9K और 3.3 का N, ठीक है, नैनो फैरेड का कैपेसिटर लगाएंगे हम। डेटा शीट में आप इसको देख लीजिएगा। तो इसका जो सिग्नल है, इसका सिग्नल भी हम यहाँ पर 2.7 के इन्वर्टिंग पिन पर लगाएंगे, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। और ये जो थर्ड पिन है इसको हम उठाकर आउटपुट पिन पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक मिक्सर बन गया है। और उसके बाद इसके आउटपुट को, इस बेस ट्रेबल के आउटपुट को लेने के लिए पिन नंबर जो 14 नंबर पिन है यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और आउटपुट हम लेंगे 6.8K का और 10 माइक्रोफैरेड का यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे। एक वॉल्यूम के लिए पोटेशियोमीटर लेंगे, ये 50K का पोटेशियोमीटर है, ये सब 50K के पोटेशियोमीटर है। तो और पिन नंबर 1 पर हम फीड करेंगे, उसके बाद 3 नंबर पिन ग्राउंड कर देंगे। फिर 100K का एक यहाँ से बीच वाली पिन से 100K का एक रजिस्टर लेंगे और उसको 10 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर के साथ नॉन इन्वर्टिंग पिन पर लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस नॉन इन्वर्टिंग पिन को 10K से ग्राउंड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें जो इसका जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है, बेस जो हमने मिक्सिंग की है इस ऑप एम्प का, तो इसको 47K से ग्राउंड करना है, ठीक है। उसके बाद अब जो हमने बेस ट्रेबल का जो आउटपुट है जो हमने इस वाले ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग पिन पर हमने दिया है, तो इसको मज़ीद और इसकी गेन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 रजिस्टर लगाए हैं आउटपुट और इन्वर्टिंग पिन पर, 220 के और 68K का, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है और जो इन्वर्टिंग पिन है 47K से आपको ग्राउंड करना है और यहाँ से आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है ना भाई, ये बहुत ही तेज़ है यार, बहुत तेज़ आउटपुट है। मतलब कि आप इसको किसी भी यूनिवर्सल किट में लगाकर आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ये उनकी रिक्वेस्ट था, उनकी रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा यार कुछ एक ऐसा बनाकर उनको दे दिया जाए। वो शायद इंतज़ार में होंगे या वो चाहते होंगे कि मैं एक ऐसा डायग्राम उनको दूँ। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको चेक करना और सही से बनाना, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर, तो हमसे मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से सर्किट हमारा सही तरीके से काम नहीं करता। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उसको चेक करता हूँ, तो बहुत बार फेल हो जाता है, बाज़ औक़ात आईसी भी जल जाती है, ठीक है। तो लेकिन वो फिर हिस्सा होता है, हमारे काम का हिस्सा होता है। लेकिन इसको पूरा सर्किट बनाने के बाद स्कीमेटिक से आप मैच कर लिया करें 1 बाय 1 कि यार इनपुट में मैंने ये दिया है, अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ से गेन सेट किया, ये हमारा सही है, उसके बाद यहाँ से आउटपुट निकल के यहाँ जा रहा है। इस तरह करके पूरे सर्किट को रीचेक कर लिया करें, उसके बाद आपने इसको ऑन करना होता है। अच्छा, इस आईसी को चलाने के लिए 15 पॉजिटिव और 15 नेगेटिव का हमको एक वोल्टेज चाहिए होता है और वो आपको 78 12 और 79 12 से आपको मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो 100 माइक्रोफैरेड का आपने 16 वोल्ट का
कैपेसिटर लगा लेना है, 16 वोल्ट हो या फिर 25 वोल्ट में कैपेसिटर लगाना है, और उस कैपेसिटर के साथ दोस्तों 104 का PF लगा लिया गया। इससे बहुत फ़ायदा होता है यार, बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आपने ये काम करना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि यार इसका गेन ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा नहीं होगा, अगर आप गिटार चला रहे हैं तो ये बहुत परफेक्ट बजेगा यार, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो कहानी ख़त्म हो गई है। और बाकी जितने भी देखने वाले लोग हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मेरे ख्याल से नज़र तो आ रहा होगा, मैं जूम करके एक बार और दिखा देता हूँ। मैंने जूम करके दिखा दिया ताकि आपको इसके जो नंबर लिखे हुए हैं वो सही तरीके से नज़र आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर एक कॉपी में उतार लिया करो, कॉपी कर लिया करो। इससे ये होता है कि यार कब तक मोबाइल निकाल के देखोगे। एक जो इस तरह से कागज़ पे बना हुआ होता है तो ये ज़्यादा आसानी हो जाती है। और उसके बाद अब मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो ये बनाऊँगा कि हमें किस तरह के स्पीकर लेने चाहिए। 6 इंच का लेना चाहिए घर के लिए, या 8 इंच का, या 10 इंच का, 12 इंच का, या 15 इंच का। तो बहुत अच्छी वीडियो होगी यार, मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जहन खुलेगा कि यार आपको ये अफसोस नहीं हो पाया यार मैंने ये चीज़ ले ली, यार मुझे काश ये लेना चाहिए था। तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है बेस टेबल के सर्किट। अच्छा, साउंड टेस्टिंग मैं नहीं कर सका कि कोई वजह है, लेकिन है ये बेहतरीन। ये साउंड टेस्टिंग हुआ है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इसकी। ठीक है, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा होता है यार, बहुत मसले होते हैं। अब वीडियो बनाने के लिए आपको पता है 2 ढाई 3 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। मतलब ज़ाया नहीं होते हैं, मतलब हमारे काम के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन कभी जब फारिग होगा तो मैं इसका भी साउंड टेस्ट कर दूंगा। और साउंड अच्छा है, बहुत लाउड साउंड है, यानी कि आपका जो गिटार है मज़ा आ जाएगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ये मुफ्त का चैनल है। ठीक है, जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ तो ये फोकट है। ठीक है, तो जो चीज़ें मिलनी है सब्सक्राइब करके लेते जाओ। सही। और अगर कोई रिक्वेस्ट है दिल में कि हाँ यार ये बनाओ तो कमेंट कर दिया करो, मैं आपको बता दिया करूँगा। और एक चीज़ और है कि अभी एक मॉसफेट वाला एम्पलीफायर मैं बना रहा हूँ यार, मज़ा तो बहुत आएगा। ठीक है, और वो गिफ्ट दूंगा मैं आप लोगों को। तो अपने भाई को इजाज़त दो, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो लाजमी देखना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।